क्या आपके मोबाइल पर कभी कोई ऐसा लॉटरी का मैसेज आया है जिसे देखकर आप कुछ पलों के लिए खुश हो गए थे? क्या आपके पास भी कभी बैंक मैनेजर बनकर किसी का फोन आया है जिसने आपसे सिर्फ एक ओटीपी मांगा और अगले ही पल आपके खाते से खून पसीने की पूरी कमाई साफ हो गई? और सबसे बड़ा सस्पेंस क्या आप जानते हैं कि बिहार में इस समय डिजिटल अरेस्ट का एक ऐसा खौफनाक खेल चल रहा है जिसमें अपराधी पुलिस अधिकारी बनकर आपको आपके ही घर में बंधक बना लेते हैं और आप बिना किसी को बताए लाखों रुपए उनके हवाले कर देते हैं। आखिर बिहार पुलिस को रातों रात ऐसा कौन सा बड़ा फैसला लेना पड़ा जिसने आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू के सालों पुराने सिस्टम को हिला कर दिया? क्या पुलिस के सबसे हाईटेक और नए चक्रव्यूह से जामताड़ा और नवादा जैसे इलाकों में बैठे शातिर ठग सचमुच सलाखों के पीछे जाएंगे या फिर ये डिजिटल अपराधी कानून से 2 कदम आगे रखने का कोई नया तरीका ढूंढ निकालेंगे? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम बिहार की उस सबसे अदृश्य और खतरनाक महामारी का कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहे हैं जो आपके घर में घुसे बिना आपकी जेब और तिजोरी को पूरी तरह से खाली कर रही है, और वो है साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी का बढ़ता हुआ काला साम्राज्य। दोस्तों, बिहार में अब तक जब भी किसी के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी होती थी तो कुछ लोग थानों के चक्कर काटते काटते थक जाते थे, क्योंकि लोकल पुलिस को इन हाईटेक अपराधों की ABCD भी ठीक से समझ नहीं आती। लेकिन अब पुलिस मुख्यालय ने एक ऐसा ऐतिहासिक और कड़ा कदम उठाया है जो बिहार में डिजिटल अपराधियों की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख देगा। आज की इस विशेष इनसाइड स्टोरी में हम इस पूरी नई व्यवस्था का सटीक विश्लेषण करेंगे कि आपको समझ आ जाएगा कि अब आपके मोबाइल पर आने वाले फर्जी कॉल और मैसेज का अंत कैसे होने वाला है। चलिए सीधे इस बड़े डिजिटल मिशन की गहराई में उतरते हैं। इस पूरे बड़े मामले को गहराई से समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि आखिर अब तक बिहार में साइबर अपराधों से निपटने का हमारा सिस्टम कैसा था और उसमें ऐसी कौन सी कमियां थी जिसका फायदा उठाकर ये ठग हर दिन करोड़ों रुपए उड़ा रहे थे। बिहार में अब तक साइबर अपराधों की जांच, मॉनिटरिंग और बड़े ऑपरेशंस की पूरी जिम्मेदारी आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू के कंधों पर थी। ईओयू एक बहुत बड़ी विंग है जिसके पास भ्रष्टाचार, सरकारी राजस्व की चोरी, बड़े घोटालों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का पहले से ही बहुत ज्यादा काम रहता है। ऐसे में जब बिहार के गांवों और शहरों से हर दिन हजारों की संख्या में ऑनलाइन ठगी, ओटीपी फ्रॉड और सोशल मीडिया हैकिंग के मामले आने लगे तो ईओयू के पास काम का बोझ इतना बढ़ गया कि छोटे छोटे मामलों की जांच में महीनों और सालों का वक्त लगने लगा। इसी ढीलेपन का फायदा उठाकर साइबर अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे थे। ऑनलाइन ठगी के लगातार बढ़ते मामलों और अपराधियों के रोज बदलते नए नए पैंतरों को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा फैसला लिया। पुलिस ने साइबर यूनिट को ईओयू को से पूरी तरह से अलग कर दिया और एक बिल्कुल स्वतंत्र और स्वायत्त विंग बना दी। इस नई हाईटेक यूनिट का नाम रखा गया CCSU यानी साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी यूनिट। अब ये विंग किसी और विभाग के अधीन नहीं होगी बल्कि सीधे पुलिस मुख्यालय के निर्देशों पर काम करेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब साइबर अपराधियों की फाइलों पर महीनों तक धूल नहीं पाकेगी, बल्कि जैसे ही कोई शिकायत आएगी तुरंत एक्शन लिया जा सकेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ कागजों पर बनी एक नई कमेटी है तो आप बिल्कुल गलत हैं। इस बार पुलिस मुख्यालय ने इस टीम को तैयार करने के लिए बहुत ही सख्त और साइंटिफिक तरीका अपनाया है। इस नई CCSU विंग में कुल 118 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इसमें 53 बेहद काबिल अधिकारी और 65 सिपाही शामिल हैं। अगर अधिकारियों के ढांचे को समझे तो इसमें 7 इंस्पेक्टर, 42 सब इंस्पेक्टर और 4 सर्जेंट को शामिल किया गया। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इस टीम में किसी भी साधारण पुलिस वालों को सिर्फ सिफारिश या रूटीन ट्रांसफर के तहत नहीं भेजा गया। पुलिस मुख्यालय ने बिहार के अलग अलग जिलों से सिर्फ उन्हीं अधिकारियों और जवानों को शॉर्टलिस्ट किया गया है जिनकी तकनीकी समझ पहले से ही बहुत शानदार है और जिन्होंने साइबर ट्रेनिंग और एडवांस कोडिंग के दौरान सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया था। यानी सीधे शब्दों में कहे तो ये बिहार पुलिस के डिजिटल कमांडो है जो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की भाषा को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये टीम सिर्फ लाठी या बंदूक के दम पर नहीं बल्कि अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर और एडवांस सर्विलांस टूल्स के जरिए मैदान में उतर रही है।
सोर्सेज के मुताबिक इस नई विंग को बहुत जल्द एक सुपर एडवांस साइबर लैब, रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग सिस्टम और अत्याधुनिक जासूसी उपकरणों से जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब ये टीम ऑनलाइन लेन देन, मोबाइल नेटवर्क, संदिग्ध सोशल मीडिया एक्टिविटीज और इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस पर 24 घंटे लगातार नजर रख सकेगी। ठग चाहे किसी भी VPN या फर्जी सिम का इस्तेमाल क्यों ना कर रहे हो, ये नया सिस्टम उन्हें ट्रैक कर लेगा। इस पूरी इनसाइड स्टोरी का जो सबसे पेचीदा और डरावना पहलू है वो ये है कि आज के समय में साइबर अपराध सिर्फ बिहार के किसी एक गांव या एक जिले तक सीमित नहीं रह गए हैं। इसके तार बहुत गहरे और दूर दूर तक फैले हुए हैं। अक्सर देखा गया है कि बिहार के किसी सीधे साधे नागरिक से ठगी करने वाला अपराधी खुद झारखंड के जामताड़ा, राजस्थान के मेवात, हरियाणा के नूह या फिर पश्चिम बंगाल के किसी सुदूर इलाके में बैठकर कंप्यूटर चला रहा होता है। कई बार तो ऑनलाइन गेमिंग और फेक इन्वेस्टमेंट एप्स के जरिए इन घोटालों के तार दुबई, कंबोडिया, म्यांमार और चीन जैसे देशों से भी जुड़े हुए मिले। अब तक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि बिहार की लोकल पुलिस दूसरे राज्यों में जाने या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क करने में कानूनी और प्रशासनिक कागजी कार्रवाई में ही उलझ कर रह जाती थी और अपराधी तब तक अपना ठिकाना बदल देते थे। इस नई CCSU विंग को इस मामले में खुली छूट और विशेष अधिकार दिए गए हैं। ये टीम अब सीधे दूसरे राज्यों की साइबर पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसियों और जरूरत पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ सीधे तालमेल बिठाकर काम करेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जैसे ही बिहार में किसी बड़े फ्रॉड का इनपुट मिलेगा, CCSU की टीम बिना किसी देरी के तुरंत दूसरे राज्यों की पुलिस से संपर्क करके अपराधियों को उनके बिल से खींचकर बाहर निकाल सकेगी। आखिर क्या सिर्फ 118 पुलिस कर्मियों की एक नई यूनिट बना देने से बिहार से साइबर अपराध पूरी तरह खत्म हो जाएंगे? और अब आगे की असली चुनौती क्या होने वाली है? सरकार और पुलिस मुख्यालय की कोशिश बेहद तारीफ के काबिल है और इसकी सख्त जरूरत भी थी, लेकिन हमें ग्राउंड रियलिटी को नहीं भूलना चाहिए। साइबर अपराध की दुनिया हर दिन हर घंटे बदल रही है। आज अगर पुलिस OTP फ्रॉड को रोकने का तरीका ढूंढती है तो अपराधी कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए डीप फेक वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल करके आपके किसी रिश्तेदार की आवाज में पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। यानी अपराधियों की तकनीक बहुत तेजी से अपग्रेड हो रही है। ऐसे में इस 118 लोगों की छोटी सी टीम पर पूरे बिहार के करोड़ों मोबाइल यूजर्स की सुरक्षा का जिम्मा होना ऊंट के मुंह में जीरे के समान भी लग सकता है। पुलिस अधिकारियों का खुद भी ये मानना है कि CCSU सिर्फ अपराधी को पकड़ेगी नहीं, बल्कि उसका एक बहुत बड़ा काम लोगों को जागरूक करना भी होगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी एंटीवायरस या कोई भी पुलिस टीम आपके पैसे तब तक नहीं बचा सकती जब तक आप खुद लालच में आकर किसी अनजान लिंक पर क्लिक करना या अपना CVV नंबर शेयर करना बंद नहीं करेंगे। बिहार पुलिस को इस CCSU विंग को सिर्फ एक सरकारी दफ्तर बनाकर नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बजट और संसाधनों में लगातार बढ़ोतरी करनी होगी। साथ ही हर जिले के लोकल थानों में कम से कम 2 ऐसे प्रशिक्षित साइबर डेस्क अधिकारी होने चाहिए जो इस मुख्य यूनिट से सीधे जुड़े हों, ताकि किसी गांव के पीड़ित व्यक्ति को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए पटना या बड़े शहरों की दौड़ ना लगानी पड़े। बिहार में डिजिटल सुरक्षा को चाक चौबंद बनाने की दिशा में ये नीतिगत और तकनीकी बदलाव एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये कदम ऑनलाइन लुटेरों के खिलाफ उठाया गया ये बेहद जरूरी और कड़ा चक्रव्यूह है, बशर्ते इसकी रफ्तार और इसका अपग्रेडेशन अपराधियों की सोच से हमेशा 2 कदम आगे रहे। तो आपको क्या बिहार पुलिस की ये नई CCSU विंग आपके खातों को और आपकी जमा पूंजी को सुरक्षित रख पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिए और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।